हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं हूं कप्तान सर। शीतला कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या, ये बताना है। तो इसमें थोड़ा हिंदी है ना, थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। पहले हिंदी लिखा देता है लाइन बाय लाइन, उसका मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। लिखना है, यदि कोई ठीक है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए, ठीक है। अब 2 गुणा 5 क्यों आना चाहिए, क्योंकि देखो समझो, जैसे ये 0 है और 0 कब आता तुम्हें पता है कि 10 होगा, तो ऐसे 2 गुणा 5 का मतलब था 5 दूनी 10, इसलिए मतलब 2 गुणा 5 आना चाहिए। मतलब 0 पर कब समाप्त होगी, 2 गुणा 5 के खंड होंगे तो, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। जैसे मान चलो, जैसे अपने खंड क्या चूकी, मतलब हम जानते हैं 6 बराबर 6 के खंड क्या होंगे, 2 गुणा 3, 6 के खंड क्या होंगे 2 गुणा 3। हिंदी है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा करने में, ठीक है। आगे देखिए, अब यहां रखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा अभाज्य गुणनखंड करने पर लिख दो, करने पर 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है। देखो यहां 2 गुणा 3 आ रहा, तो इसका मतलब 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसलिए अर्थात, ठीक है, अब क्या लगेंगे यहां, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। ये अपना थोड़ा हिंदी थी, थोड़ा इसमें मैनेज कर लेना, थोड़ा 2-4 बार देखेंगे आप तो ये आ जाएगा, ठीक है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम उसमें क्या आना चाहिए, 2 गुणा 5 आना चाहिए एक 0 के लिए, ठीक है। तो हमारा 6 का गुणनखंड कितना, 2 गुणा 3 है, यानी 2 3 6, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर अपने 2 गुणा 5 के रूप का नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। अर्थात है कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता अपना, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। और कुछ अगर पूछना है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।